अस्सलाम वालेकुम। आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि के की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कि आप यहाँ के की जगह कौन सा नंबर पुट करें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब ये है कि आप इस के की जगह कौन सा नंबर पुट करें और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है आप इसको सॉल्व करें और उसका जो रिमाइंडर आए वो ज़ीरो आए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करें, यहाँ के की जगह कौन सा नंबर लिखें जिससे इसको सॉल्व करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें डायरेक्ट तो नहीं आइडिया होगा, ठीक है, तो हम वो के का नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पे इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से हम डिवीजन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको हम इसके अंदर लिखेंगे। y की सबसे बड़ी पावर 4, फिर उसके बाद y की पावर 2, फिर इसके बाद कांस्टेंट k का मतलब कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर ज़ीरो होती है। जैसे k है ना, तो k को आप लिख सकते हो k और y की पावर ज़ीरो, क्योंकि y की पावर ज़ीरो 1 होता है तो वो एक्चुअली k ही है। तो देखें यहाँ पे पहले पावर इसकी ग्रेटर 4, फिर पावर 2, फिर यहाँ के का मतलब यहाँ y की पावर ज़ीरो और फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे 8 ओवर y की पावर 2 और प्लस 4 ओवर y की पावर 4। क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है ना उसकी पावर यहाँ पे देखें लाइन के नीचे है, तो आपको पता है यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर क्या है 4 है। तो अगर आप इसको लाइन के ऊपर शिफ्ट करो तो y की पावर क्या बन जाएगी -2 और यहाँ y की पावर क्या बन जाएगी -4। तो आपको पता है जो -2 है वो बड़ा नंबर होता है और -4 क्या होता है स्मॉल नंबर। तो ये देखें अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ना डिवीजन मेथड में यहाँ y की जो पावर होगी, जैसे y की पावर 4 है, इसका ना हाफ हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हम सेम नंबर लिखेंगे जिससे ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो। जैसे यहाँ y2, यहाँ y2 लिखा, ठीक है, y की पावर 2, y की पावर 2, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल होती है। तो y की पावर 4 आ गया, फिर इसको डिवाइड में ना माइनस करना होता है, तो इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद इसको कैरी करना है, तो इसको हम यहाँ पे ले आए 4 y की पावर 2, उसके साथ ना एटलीस्ट एक टर्म को नीचे लेके आना है। सारी टर्म्स भी लिख सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आपने एक टर्म को नीचे लिखना है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे अब आपने ना इसकी ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो फैक्टर है, यहाँ पे देखें इसके साथ नंबर 1 है, तो इसका आपने डबल करना है। जैसे नंबर 1 है ना, तो 1 के अंदर वही नंबर ऐड करेंगे। जैसे 1 है, 1 में ऐड 1 ऐड किया 2 बन गया और y की पावर 2 इसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अंदर लिखी हुई है ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इसके ऊपर इस फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड किया करना है, ठीक है, जैसे HCF बाय डिवीजन मेथड में किया है। तो देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है 4y की पावर 2 और बाहर फर्स्ट वैल्यू क्या है 2y की पावर 2। तो देखें ये कैंसिल होगा तो रिमेनिंग क्या आएगा 2। तो ये जो नंबर आया करेगा ना, इसको आपने क्या करना है, इधर भी लिखना है और यहाँ आपने क्वोशंट की जगह पे भी लिखना है। तो अब ये जो नया नंबर आपने लिखा है ना, जैसे +2 है, तो इस नंबर को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 2 को पहले 2y² से करेंगे तो वो आएगा 4y², इसको लिखेंगे y² के डिनोमिनेटर में। फिर इसके बाद 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 को लिखेंगे k के नीचे, क्योंकि k कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी पावर 0 है। ये ऊपर देखें, क्योंकि k कांस्टेंट है उसमें y की पावर क्या है 0, मतलब k कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट की पावर क्या होती है 0, इसलिए इसके नीचे लिखा है। फिर इसको माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे -4। तो अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है k, फिर उसके बाद -4, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक है, k भी कांस्टेंट है, -4 भी कांस्टेंट है। अब इनको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, इसके साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा +8 ओवर y की पावर 2, इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे।
तो यहाँ पे आएगा +4/y⁴। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी है, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू थी ना, इसका तो हम ऊपर डबल कर लिया था, इसको हम यहाँ पे नीचे एज इट इज़ लिख देंगे 2y⁴ को। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड टर्म लिखी है ना, इसका अब डबल करना है, तो 2 + 2 क्या होगा 4। ठीक है, अब फिर वही स्टोरी, जो भी फर्स्ट यहाँ पे टर्म होगी ना, इस पे आपने ये जो बाहर वाली फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड करना है। तो अंदर फर्स्ट टर्म क्या है k-4 और बाहर फर्स्ट टर्म क्या है 2y⁴। अब ये तो डिवाइड होता नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे +k-4 और डिवाइडेड बाय 2y², और यहाँ भी लिखेंगे ऊपर k-4 और डिवाइडेड बाय 2y²। तो अब आपने ये जो ऊपर लिखा है ना नया यहाँ पे टर्म, ये लास्ट पे, इसको आपने यहाँ सबसे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ इनके नीचे लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर लिखी है k-4/2y², इसको इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें k-4/2y², इसको मल्टीप्लाई करोगे 2y² से। ठीक है, तो k-4/2y² से देखें ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है k-4। तो इसको लिखेंगे k-4 के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब इसी k-4/2y² की बारी इसके साथ है, सेकंड के साथ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे k-4/2y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, अब देखिए ना ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो लाइन के ऊपर क्या आ रहा है, ये 2 और यहाँ k-4 है, तो 2k-8 बन जाएगा ना। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे क्या आ रहा है y⁴। तो इसको y⁴ के नीचे लिखेंगे +2k-8/y⁴, फिर प्लस, अब इसकी बारी है मल्टीप्लाई करना है इसको k-4/2y² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे k-4/2y² से। तो आपको पता है लाइन के ऊपर k-4 और k-4 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये k-4 का स्केयर बन जाएगा और नीचे क्या आएगा 2 2 ज़ार 4 y⁴। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा k-4 इसका स्केयर और डिवाइडेड बाय 4 y⁴। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इनका सिंबल चेंज कर देंगे, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे जो रिमेनिंग आएगा, यहाँ लिखा हुआ है +8y², 8y², और यहाँ पे ये देखें माइनस सिंबल है, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में 2k-8 और डिवाइडेड बाय y⁴। देखें ये फर्स्ट वैल्यू लिखी y² वाली और ये माइनस सेकंड वैल्यू लिखी, और यहाँ ऊपर भी क्या लिखा +4/y⁴, और यहाँ पे माइनस k-4 इसका स्केयर और डिवाइडेड बाय 4 y⁴। तो ये है लास्ट के ऊपर जो बच रहा है ना, ये लास्ट पे, ये है इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इसका रिमाइंडर है। अब जो रिमाइंडर है ना ये कंप्लीट है। आपको पता है जो परफेक्ट स्केयर उसका मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा होल रिमाइंडर है इसको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे और वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्केयर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्केयर, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 8y² माइनस 2k-8, 8 यहाँ पे आ रहा है 8/y² और 2k-8/y²। ठीक है, यहाँ पे 8/y² था, और एक तो ये रिमाइंडर है। ठीक है, और सेकंड क्या है +4/y⁴, फिर माइनस k-4 इसका स्केयर
और डिवाइडेड बाय 4y की पावर 4। तो ये इसका टोटल कंप्लीट रिमाइंडर था। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है ना, इन दोनों में वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसको अलग से ज़ीरो के बराबर लिखें और ये जो y की पावर 4 है इसको अलग से ज़ीरो के बराबर लिखें, क्योंकि देखें अगर ज़ीरो में ज़ीरो को ऐड करें तो वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो आप ये जो फर्स्ट वाला है ना जिसमें y की पावर 2 आ रही है, इसको ज़ीरो के बराबर अलग से लिखें और इस y की पावर 4 को अलग से ज़ीरो के बराबर लिखें, ठीक है। या इसमें अलग आपके पास ये चॉइस है किसी एक को ज़ीरो के बराबर, क्योंकि असल मेन टारगेट तो k निकालना है ना। तो k आप देख लें जिसमें थोड़ा आसान है उसको आप सिंपल k ज़ीरो के बराबर लिखो, वहाँ से k फाइंड कर लो। तो मैं ये जो y की पावर 2 है ना, सिर्फ इन वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल लिखता हूँ। 8y की पावर 2 माइनस 2k माइनस 8 ओवर y की पावर 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफ़ा लिखा और यहाँ ऊपर क्या आ गया 8, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू ज़ीरो। y की पावर 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस 8 क्या होता है 16, 16 माइनस 2k और ज़ीरो इधर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हमने k फाइंड करना है ना, तो माइनस 2k इधर आके क्या होगा प्लस 2k और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। तो आप वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो के इक्वल लिखा तो वहाँ से k आ गया। आप चाहें तो जिनमें y की पावर 4 आ रही इसको भी इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को ज़ीरो के इक्वल लिखना है क्योंकि दोनों से 8 ही आएगा। अब हम इसको देखते हैं, तो 4 ओवर y की पावर 4 माइनस k माइनस 4 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 y की पावर 4, तो इसको भी ज़ीरो के इक्वल लिखें। अब आप देखें क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर 4y की पावर 4 है, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो नेगेटिव है, इसको इधर ले आओ 4 ओवर y की पावर 4 दैट इज़ इक्वल टू k माइनस 4 और इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 y की पावर 4। अब y की पावर 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो और 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये y की पावर 4 इधर आ जाएगा और k माइनस 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय y की पावर 4। मैंने सिर्फ 4 डिवाइड हो रहा था ना इधर मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये y की पावर 4 इससे कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने इसको इधर ही लिखा रहने दिया। 4 4 ज़ार 16 होता है, k माइनस 4 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ये 16 का अंडर रूट 4 होता है और इधर क्या k माइनस 4 है तो माइनस 4 इधर आके प्लस 4 होगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। तो मतलब इसमें दोनों ऑप्शन है, इसको पुट करें फिर भी 8 आएगा, इसको पुट करें फिर भी 8 है। तो क्वेश्चन ये था कि k की किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप ये वाला 8 जो है ना, अगर आप ये क्वेश्चन वैसे ख़त्म हो चुका है, अगर आप इस k की जगह 8 लिखते हैं ना तो आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो एंड पे ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना इसकी जगह ज़ीरो आता, क्योंकि इस k की वैल्यू की वजह से हमारे पास ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा और वही हमने फाइंड करनी थी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। तो k की जो वैल्यू है अगर आप इस जगह पे लिखें ना और उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करो तो ये रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था।